था इरादा तेरी फरियाद करें हाकिम से, वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। नाज़रीन, वीडियो का आगाज हमने इस शेर से क्यों किया है, इसका मकसद तो आप बाखूबी समझ ही गए होंगे, क्योंकि आजकल जो खबरें हमारी मीडिया की जीनत बनी हुई हैं वो तो आप सब ही जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे 4 बार के वज़ीर-ए-आज़म, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म की। वैसे अगर देखा जाए तो ये 4 का लफ्ज लीगियों के लिए खुशियों का बायस बन रहा है, क्योंकि इनके मुताबिक बड़े मियाँ 4 साल बाद जिला वतनी खत्म करके चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने मुल्क वापस लौट रहे हैं। लेकिन अंदर खाते हंडिया में पक ही कुछ और रहा है। वही बताने के लिए हमने आज के इस वीडियो का इंतखाब किया। पहली खबर तो आपको ये देते चले कि बड़े मियाँ वतन वापसी के लिए रख्ते सफर बांध चुके हैं और वो 21 अक्टूबर को दोपहर को पाकिस्तान की सरजमीन पर फिर से अपना भारी भरकम बोझ लादेंगे। जबकि दूसरी जानब इसी बोझ से निजात हासिल करने के लिए ताकतवरों ने एक बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके मुताबिक कुछ हलकों की पेशगोई है कि इन्हें अब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी नहीं दी जाएगी और कप्तान को ही चुना जाएगा। इन बातों में कितनी सदाकत है, इसका जवाब आगे चल के इसी वीडियो में देंगे। साथ ही एक ये खबर भी आपको देते चलें कि जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जो सियासी जमात बनाई थी, इसका कला कमा कर दिया गया। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है? नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक अदालतों की जानब से क्या हुक्मनामा आया? क्या वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फिर से बन सकेंगे? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि जब से नून लीग ने सियासत में गंद फैलाया है, तब से ही मुल्क में एनआरओ की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अब वो एनआरओ नवाज शरीफ को मिले, जरदारी को मिले या फिर किसी और सियासतदान को एनआरओ को मुतारिफ करवाने का सेहरा तो नून लीग के सर ही है। अब फिर से ऐसी ही कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि नवाज शरीफ को अब मुल्की इदारों से भी एनआरओ मिलने लगा है, तब ही वो पाकिस्तान वापसी की हिम्मत कर बैठे हैं। लेकिन ताकतवरों ने इस हिम्मत का तमाशा लगाने का फैसला भी कर लिया है और कप्तान की आजमाइशों का सफर अब बस थमने को है। उधर एक खबर ने मुल्क की सियासत को मजीद बोझल बना दिया। तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबले आने वाले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ है जो ये नई सियासी जमात बनते ही टूटने लगी है? क्या अब ताकतवरों ने नवाज शरीफ को भी गर्दन से दबोचने का फैसला कर लिया है? क्या अब नए इलेक्शन में इमरान खान और नवाज शरीफ में सख्त मुकाबला होगा? अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, मुल्क में इन दिनों अंधेर नगरी चौपट राज का समा है, जिसे देखो अपनी एक अलग ही आइन की किताब लिए गैर कानूनी इकदाम करके अपनी मर्जी के फैसले अवाम पर थोप रहा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल नवाज शरीफ के वतन बाहिफाजत वापसी है। इतलात है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब नवाज शरीफ की हिफाजत जमानत की 2 दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने पुलिस को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इसके अलावा एहतसाब अदालत ने तोशाखाना नैब केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि अगर 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ अदालत न आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। इस हवाले से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के रूबरू पेश हुए और तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ी लेने के केस में नवाज शरीफ के वकील ने दायमी वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। दौरान समाअत अपने दलाइल में कायद नूनी के वकील ने मौकिफ अपनाया कि नवाज शरीफ अदालत में केसेस का सामना करना चाहते हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट जारी किए गए थे। अदालत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दे, क्योंकि नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं। अदालत से इस्तदा है कि 24 तारीख तक वारंट मुअत्तल किए जाएं, जो 1 अक्टूबर 2020 को जारी हुए थे। इस पर जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां लेने के केस में नवाज शरीफ एक दफा भी पेश नहीं हुए। इतना अर्सा क्यों नहीं आए? कोई वजह बताई? क्या आपने हाईकोर्ट में भी दरख्वास्त दी है? जिसके जवाब में नवाज शरीफ के वकील ने बताया कि नहीं, इस केस में हाईकोर्ट से रजू नहीं किया। हाईकोर्ट में अलग से हमारी दरख्वास्त है, इस केस में नहीं है। नवाज शरीफ मेडिकल बुनियादों पर बैरून मुल्क गए थे। नवाज शरीफ की पिटीशन आज तक लाहौर हाईकोर्ट में ज़र इल्तिवा है। पिछली हुकूमत में भी इस पिटीशन को चैलेंज नहीं किया गया था। अदालत वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दे तो नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होंगे। नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं तो 24 अक्टूबर तक इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें। अदालत नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दे तो हमें कोई एतराज नहीं। ये नैब की जानब से नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत के अंदर अपने मौक़िफ़ पेश किया।
इसके साथ ही एहतसाब अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ के दोषाखाना केस में वारंट मुअत्तली के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। नाज़रीन, मुल्क भर में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम शुरू हुआ है। किसी भी फरीक के नजदीक कानून और आइन की कोई हैसियत है और ना ही अवामी ख्वाहिशात की। इतलात है कि पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई गुड बुक में आ जाएंगे तो केस खत्म हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि अभी भी फड्डा चल रहा है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा या नवाज शरीफ होगा। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, इमरान खान पर केस खत्म हो जाएगा। इन्होंने निजी टीवी चैनल आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ से मुतालिक भी बात की। इन्होंने कहा कि उम्मीद थी नवाज शरीफ 90 की दहाई की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ आज डील करके फिर वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमा हसन रजा पाशा ने कहा कि किसी मुजरिम को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिलने और वापसी पर हिफाजत जमानत मिलने की नज़ीर नहीं मिलती। नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर करना होगा। हसन रजा पाशा ने कहा कि क्या किसी आम मुजरिम को बैरून मुल्क भेजा जा सकता है? क्या किसी आम मुजरिम को हिफाजत जमानत मिल सकती है? दूसरी जानब अली ज़ैदी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक IPP के सीनियर रहनुमा महमूद मौलवी ने ARV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अली ज़ैदी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि जहांगीर पार्टी आने से पहले ही टूटने लगी है। वही लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ के इस पार्टी में शामिल थे, अब इनको भी खैराबाद कहना शुरू कर दिया। मौलवी महमूद के मुताबिक अली ज़ैदी ने सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बल्कि सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर लिया। वो अब अपनी कारोबार पर तवज्जो देना चाहते हैं, जबकि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी से मुतालिक भी वाज़ेह नहीं कि वो IPP का हिस्सा हैं या नहीं। अपने एक इंटरव्यू में महमूद मौलवी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा IPP में शामिल हो रहा है। हम 21 अक्टूबर को सरप्राइज देंगे। इन्होंने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुराद सईद और आजम सवाती फौज के खिलाफ थे। इमरान खान का माइंड सेट फौज के खिलाफ था। इक़्तिदार में थे तो फौज अच्छी, जैसे इक़्तिदार से उतारा गया फौज के खिलाफ हो गए। मिलने की नज़ीर नहीं मिलती। नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर करना होगा। हसन रजा पाशा ने कहा कि क्या किसी आम मुजरिम को बैरून मुल्क भेजा जा सकता है? क्या किसी आम मुजरिम को हिफाजत जमानत मिल सकती है? दूसरी जानब अली ज़ैदी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक IPP के सीनियर रहनुमा महमूद मौलवी ने ARV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अली ज़ैदी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि जहांगीर पार्टी आने से पहले ही टूटने लगी है। वही लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ के इस पार्टी में शामिल थे, अब इनको भी खैराबाद कहना शुरू कर दिया। मौलवी महमूद के मुताबिक अली ज़ैदी ने सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बल्कि सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर लिया। वो अब अपनी कारोबार पर तवज्जो देना चाहते हैं, जबकि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी से मुतालिक भी वाज़ेह नहीं कि वो IPP का हिस्सा हैं या नहीं। अपने एक इंटरव्यू में महमूद मौलवी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा IPP में शामिल हो रहा है। हम 21 अक्टूबर को सरप्राइज देंगे। इन्होंने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुराद सईद और आजम सवाती फौज के खिलाफ थे। इमरान खान का माइंड सेट फौज के खिलाफ था। इक़्तिदार में थे तो फौज अच्छी, जैसे इक़्तिदार से उतारा गया फौज के खिलाफ हो गए।